हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई विल शेयर विद यू अबाउट मूड ठीक करने के 10 आसान उपाय। स्ट्रेस फ्री लिविंग 15। मूड एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसकी ताकत बहुत बड़ी है। जब आपका मूड अच्छा होता है तो आपको हर काम में खुशी और पॉजिटिविटी महसूस होती है। चाहे सुबह के छोटे काम हो, ऑफिस के टास्क हो या घर के काम, सब कुछ आपको आसान और मजेदार लगता है। जब आपका मूड ठीक होता है तो किसी की गलती या कोई छोटी सी बात भी आपको परेशान नहीं करती। आप आसानी से माफ कर देते हैं और हर किसी से अच्छे तरीके से पेश आते हैं। मूड अच्छा होने पर आपको हर छोटे पल में खुशी मिलती है, जैसे बारिश में भीगना, किसी का मुस्कुराना या प्यारी सी चिड़िया की मीठी आवाज सुनना। आपको लगता है कि पूरा जहां आपके साथ है। लोग आपको प्यार करते हैं, आपको प्यार से मिलते हैं और आप हर दिन को एक नया अवसर मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मूड खराब होता है तो आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता। आपके पसंदीदा टीवी शो भी फीके लगने लगते हैं और वो खाना जिसे आप बहुत पसंद करते हैं वो खाना भी बेस्वाद लगता है, क्योंकि मन कहीं और होता है। मूड खराब होने पर आप छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। किसी की मुस्कुराहट भी आपको चिढ़ाने लगती है। आपको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती और आप दुनिया को एक नेगेटिव तरीके से देखने लगते हैं। उस समय आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता और आपके आसपास की दुनिया भी जैसे रंगहीन हो जाती है। सच तो ये है कि हमारा मूड ही हमारे दिन की दिशा तय करता है। यह हमारे सोचने, बोलने, महसूस करने और जीने के अंदाज को बदल देता है। लेकिन अच्छी बात यह है, मूड को बेहतर करना कोई मुश्किल काम नहीं। आपको किसी बड़े प्लान की जरूरत नहीं, बस कुछ आसान से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आप खुद देखेंगे कि आपका दिन कितना पॉजिटिव और फ्रेश लगने लगता है। मूड 3 तरह का होता है: अच्छा मूड, बुरा मूड और न्यूट्रल मूड। अच्छा मूड जब सब कुछ हल्का, पॉजिटिव और खुशनुमा लगता है। बुरा मूड जब मन दुखी हो, गुस्सा आए या कुछ भी अच्छा न लगे। और न्यूट्रल मूड जब ना अच्छा लगे ना बुरा, बस सब कुछ ठहर सा जाए। अब सवाल ये है, मूड बदलता क्यों है? इसके पीछे कुछ आम कारण हैं, जैसे नींद पूरी न होना। जब आप ठीक से नहीं सोते तो पूरा दिन चिड़चिड़ा सा लगता है। भूख लगना या थकान, खाली पेट, थके शरीर से मूड खुद ब खुद बिगड़ जाता है। चिंता या तनाव, जब मन किसी बात से परेशान हो तो हर चीज उलझी सी लगती है। किसी का बर्ताव या शब्द, किसी का बुरा बोलना या रूखा व्यवहार मूड पर असर डालता है। कोई पुरानी याद या गाना, कुछ यादें या गाने दिल को छू लेते हैं और मूड बदल जाता है। लेकिन इन सब में मूड बदलने के 2 सबसे आम और असरदार कारण हैं: चिंता या तनाव और दूसरा किसी का बर्ताव या शब्द। तनाव या चिंता, जब दिमाग किसी बात को लेकर परेशान रहता है तो खुशी भी बोझ जैसी लगती है। छोटी छोटी बातों पर मन उलझ जाता है और मूड खुद ही नीचे चला जाता है। दूसरा, किसी का बर्ताव या शब्द, किसी का बुरा बर्ताव या एक कड़वा शब्द दिल को छू जाता है। चाहे बात छोटी हो, लेकिन जब दिल दुखता है तो मूड पल में बदल सकता है। ये दोनों कारण रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे ज्यादा असर डालते हैं। चाहे आप कितने भी पॉजिटिव हो, लेकिन ये बातें आपके मूड को गहराई से हिला सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मूड को बेहतर बनाने के लिए आपको बड़ी चीजें नहीं चाहिए। तो चलिए आज जानिए 10 ऐसे आसान और असरदार तरीके जो आपका मूड तुरंत बदल सकते हैं और आपके दिन को एक खुशहाल, तनाव मुक्त दिन बना सकते हैं। फर्स्ट, एक मुस्कान से शुरुआत करें। दिन की शुरुआत कैसी हो, इसका असर आपके पूरे मूड पर पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं कि दिन अच्छा जाए तो सबसे आसान तरीका है, बस मुस्कुरा दीजिए। मान लीजिए आप थके हुए हैं या किसी बात से परेशान हैं, लेकिन जैसे ही आप मुस्कुराते हैं, इवन जब मन नहीं करता, तो दिमाग को एक पॉजिटिविटी मैसेज मिलता है कि सब ठीक है। इस दौरान आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स जैसे एंडोर्फिन्स और सेरोटोनिन बनने लगते हैं, जो मूड को हल्का, शांत और पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे जब आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुराते हैं तो खुद से प्यार बढ़ता है। जब आप किसी अजनबी को देखकर मुस्कुराते हैं तो वह भी मुस्कुराता है और माहौल हल्का हो जाता है। सुबह सुबह अगर आप अपने परिवार के किसी मेंबर को मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहे तो पूरे घर का मूड अच्छा हो जाता है। एक मुस्कान न सिर्फ आपका मूड बदलती है, बल्कि दूसरों का भी दिन बना सकती है। तो आज से एक सिंपल सा रूल अपनाइए, मूड चाहे जैसा भी हो, बस मुस्कुरा दीजिए। सेकंड, खुद से प्यार जताइए। सेल्फ लव का छोटा सा पल। हम दूसरों के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन खुद के लिए हम क्या करते हैं? जरा सोचिए, आपने आखिरी बार खुद से प्यार कब जताया? सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से कहिए, मैं बेस्ट हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, आई एम हेल्दी, मेरे साथ सब अच्छा होता है और मैं आज का दिन बेहतर बनाऊंगा। ये लाइन सुनने में मामूली सी लगती है, लेकिन ये आपके दिमाग को ताकत देती है, आपके मूड को पॉजिटिव मोड पर डाल देती है। एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया तो खुद से कहिए, मुझे पता है मैं कैसा हूँ और मैं खुद से खुश हूँ। आईने में देखकर मुस्कुराइए और खुद को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, जैसे आज मैं
मैं अच्छा दिख रहा हूँ, अपने मनपसंद कपड़े पहनिए, अच्छे से तैयार होइए। इवन अगर आप बाहर नहीं भी जा रहे तो भी अपने आप को अच्छा महसूस कराइए, इससे आपका मूड ठीक हो जाता है। खुद से प्यार जताना मतलब खुद की परवाह करना, और जब आप खुद से प्यार करते हैं तो दुनिया भी आपको पॉजिटिव नजर से देखने लगती है और हर चीज आपको पॉजिटिव नजर आने लगती है। तो याद रखिए, मूड बूस्ट करने की शुरुआत होती है खुद को अपनाने से। थर्ड, अपनी पसंदीदा चीज सुनो या देखो। जब मूड खराब होता है तो दिमाग और दिल दोनों भारी लगते हैं। ऐसे में अपनी फेवरेट चीज से दोबारा जुड़ना जादू जैसा लगता है। अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनिए, चाहे वो कोई पुराना गाना हो, कोई भजन, कोई लाइट बीट या फिर बारिश की साउंड। आपका मूड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा। म्यूजिक आपके मूड को ठीक करने वाली एक ऐसी थेरेपी है जिसे आप कहीं भी अपना सकते हैं। या फिर कुछ प्यारा और छोटा वीडियो देखिए, जैसे कोई कॉमेडी क्लिप, क्यूट बच्चे की वीडियो, जानवरों की मस्ती या कोई पुराना फेवरेट शो। ये छोटी छोटी चीजें मन को अच्छा महसूस कराती है। ये सब चीजें आपके मूड को उस दुख या तनाव से धीरे धीरे दूर ले आती है। तो अगली बार जब भी दिल भारी लगे, अपने पसंदीदा साउंड या वीडियो में डूब जाओ, मूड खुद बदल जाएगा। नंबर 4, प्रकृति से जुड़े, थोड़ी देर चलिए या घूमिए। जब मूड खराब हो तो बाहर जाए, पार्क में टहलिए, बगीचे में बैठिए या सिर्फ आसमान को देखिए। ताजगी भरी हवा, सूरज की रोशनी और पक्षियों की आवाजें आपको शांति देती है। यह तरीका आपको फिर से ग्राउंडेड महसूस कराता है और आपके तनाव को, आपके टेंशन को कम करता है। जब मूड खराब हो तो सबसे आसान तरीका है बस बाहर निकल जाओ और थोड़ी देर टहलो। कमरे में बैठे बैठे जो भारीपन लगता है वो बाहर की हवा में धीरे धीरे हल्का होने लगता है। आपको पहाड़ों या पार्क में जाने की जरूरत नहीं है, बस 5-10 मिनट घर के पास टहल लीजिए। ताजी हवा, थोड़ी हरियाली या बस आसमान की तरफ देखना भी काफी है। उदाहरण के लिए, जब दिमाग उलझा हो तो बाहर चलने से नई सोच आने लगती है। रास्ते में कोई फूल, पत्ते या बच्चे खेलते हुए देखकर मन हल्का हो जाता है। अगर बारिश हो रही है तो छतरी लेकर बस थोड़ा सा भीग जाइए, मूड झट से अच्छा हो जाएगा। चलना सिर्फ शरीर के लिए ही नहीं, दिमाग के लिए भी दवा है। इससे शरीर में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे मूड लिफ्टिंग हार्मोन रिलीज होते हैं जो आपको खुश और शांत बनाते हैं। तो अगली बार जब मूड डाउन लगे तो बाहर निकलो, कुछ कदम चलो और देखो कैसे मूड बदलता है। 5वां, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने बॉडी को हल्का सा मूव करते हैं तो आपका मूड कैसे चेंज हो सकता है? बस कुछ देर के लिए टहलना, स्ट्रेचिंग करना या फिर थोड़ा योगा करना आपके दिमाग और शरीर को फ्रेश कर सकता है। क्योंकि जब आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन्स जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं। इससे न सिर्फ आपका मूड सुधरता है बल्कि आपको एनर्जी भी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज करने से आपकी चिंता और टेंशन एकदम कम हो जाती है। एग्जाम्पल, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और तनाव महसूस हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए खड़े होकर अपनी पीठ को स्ट्रेच करें। और अगर आप घर पर है तो थोड़ा योगासन और डांस करने से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। तो आप इन्हें किसी भी वक्त कर सकते हैं और यकीन मानिए सिर्फ 10-15 मिनट के लिए भी अगर आप खुद को हल्का सा मूव करते हैं तो आपका मूड एकदम ठीक हो जाता है। नंबर 6, किसी को एक प्यारी सी तारीफ दे। कभी कभी बस किसी की सच्ची तारीफ देने से ही आपका मूड बिल्कुल बदल सकता है। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब आप किसी को दिल से तारीफ करते हैं तो न सिर्फ उनका दिन बनता है बल्कि आपका मूड भी बेहतर होता है। क्योंकि जब आप किसी की तारीफ करते हैं तो आपके दिमाग में खुशी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे एंडोर्फिन्स और ऑक्सीटोसिन। ये हार्मोन्स आपके मूड को सुधारते हैं और आपको ज्यादा खुश और संतुष्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल, अगर आपके किसी दोस्त ने अच्छा काम किया है तो उन्हें यह बताए कि आपने उनकी मेहनत को नोटिस किया है। अगर ऑफिस में कोई सहकर्मी अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें एक छोटी सी तारीफ दे। और यहाँ तक कि अगर कोई अजनबी आपकी हेल्प करता है तो उन्हें धन्यवाद जरूर कहे। तारीफ चाहे बड़ी हो या छोटी, यह सिर्फ आपके मूड को ही नहीं बल्कि सामने वालों को भी खुशी देती है। और याद रखे, एक छोटा सा शब्द किसी के दिन को बदल सकता है। नंबर 7, गहरी सांस ले और तनाव को बाहर जाने दे। जब मन बेचैन हो या तनाव ज्यादा लगे तो कुछ मिनट अपने लिए निकाले। बस गहरी सांस ले और शुरू करे। अपनी नाक से धीरे धीरे सांस ले, थोड़ी देर रुके और फिर मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़े। ऐसा 4-5 बार करे। यह तरीका बहुत ही आसान है लेकिन असरदार है। गहरी सांस लेने से हमारी धड़कनें धीरे होती है, दिमाग शांत होता है और शरीर को एक सुकून मिलता है। तो जब भी आप टेंशन में हो, गुस्से में हो या दुख महसूस करें तो एक पल रुके, सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दे। कोई मोबाइल या शोर नहीं, सिर्फ आप और आपकी सांसें। ये एक छोटी सी आदत है जो आपके मूड को हल्का कर सकती है, दिमाग को साफ करती है और आपको फिर से ऊर्जा देती है। याद रखिए, कभी कभी तनाव से बाहर आने के लिए किसी बड़ी चीज की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक गहरी सांस ही काफी होती है। नंबर 8, क्रिएटिव वेज।
कुछ रचनात्मक तरीके से अपने मन की बात कहिए। जब मन भारी हो तो उसे हल्का करने का एक बढ़िया तरीका है क्रिएटिविटी। कोई चित्र बनाइए, कुछ लिखिए, गिटार बजाइए, कोई गाना गाइए या डांस कीजिए। जब भी आपका मन भारी हो तो उसे हल्का करने के लिए कोई क्रिएटिविटी करना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो, ये आपके लिए है, दुनिया के लिए नहीं। यह तरीका आपके अंदर की भावनाओं को बाहर लाता है, आपको मेंटली सुकून देता है। जब आपका मन जो नहीं कर पा रहा वो आपके रंग, शब्द या धुन कह सकते हैं। जब आप कुछ बनाते हैं तो आपका ध्यान टेंशन से हटकर उस एक्टिविटी पर जाता है और यही बदलाव लाता है। तो अगली बार जब मन उदास या परेशान हो तो बस एक पेन, ब्रश, इंस्ट्रूमेंट या डायरी उठाइए। बोलिए नहीं, कुछ बनाइए और देखिए आपका मन कैसे हल्का और खुश महसूस करता है। कभी कभी हमारी सबसे अच्छी बातें शब्दों से नहीं, कला से निकलती है। 9वां, विजुअल ग्रेटिट्यूड। खुशी के पलों को याद करें। जब भी मन बहुत भारी लगे, दिल उदास हो या कुछ भी अच्छा न लगे तो सबसे आसान और असरदार तरीका है अपनी खुशियों को याद करना। बस थोड़ी देर के लिए शांति से बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और उन लम्हों को सोचिए जब सच में बहुत खुश थे। शायद वो दिन जब आपने किसी की हेल्प की थी और उसकी मुस्कान ने आपका दिल खुशी से भर दिया था, या वो पल जब आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ बैठे थे, हंसी मजाक कर रहे थे और सब कुछ कितना आसान और हल्का लग रहा था, या फिर वो टाइम जो आप बारिश में भीगते हुए गर्म चाय की चुस्कियां ले रहे थे या पहाड़ों की वादियों में शांति का एहसास किया था। इन पलों को सिर्फ याद मत करो, उन्हें फिर से महसूस करो जैसे वो पल अभी भी आपके साथ हैं। वो हंसी, वो माहौल, वो अपनापन, सब कुछ। जब हम अपने दिल को ये खूबसूरत यादें दोबारा दिखाते हैं तो वो धीरे धीरे तनाव, चिंता और दुख से बाहर आने लगता है। ये तरीका बहुत ही सादा है लेकिन बहुत ही गहरा असर डालता है। इसे विजुअल ग्रेटिट्यूड कहते हैं, यानी आंखों के सामने अपनी पुरानी अच्छी यादों की तस्वीर लाना और उनका दिल से शुक्रिया अदा करना। हर किसी के पास कुछ न कुछ ऐसे पल जरूर होते हैं जो मन को सुकून देते हैं। बस उन्हें याद करके अंदर फिर से वो पॉजिटिविटी, वो एहसास जगाना होता है। तो अगली बार जब मन परेशान हो तो बाहर कुछ ढूंढने से पहले अपनी यादों के खजाने में झांकिए, वहीं आपको सुकून भी मिलेगा और मुस्कान भी। नंबर 10, किसी से बातें करे, दिल की बात कहे, मन हल्का करे। जब भी आप महसूस करें कि मन भारी है तो कभी कभी आपको बस किसी से बात करने की जरूरत होती है। आपका बेस्ट फ्रेंड, फैमिली मेंबर या फिर कोई करीबी दोस्त, किसी से भी बातें करे। जब आप अपनी फीलिंग्स बाहर निकालते हैं तो मन हल्का हो जाता है। कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि जब अंदर ही अंदर बहुत सोचते हैं तो दुख कम होने की बजाय बढ़ता ही जाता है, लेकिन जब आप किसी से उस दुख को शेयर करते हैं तो अचानक आपको बहुत हल्का और आराम महसूस होता है। चाहे वो इंसान आपकी मदद करने में सक्षम भी न हो, फिर भी आपके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। ये सिर्फ बातों का असर है जो आपको सुकून देती है। मान लीजिए आपने किसी से अपनी परेशानी शेयर की, वो आपको ध्यान से सुनते हैं, कभी हल्का मजाक करते हैं या फिर बस सिर हिलाकर कहते हैं डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके, और अचानक आपको महसूस होता है कि आपका मन हल्का हो गया है, जैसे आपने अपनी चिंता का थोड़ा सा बोझ किसी के साथ बांट लिया। फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखना, आप अकेले नहीं हैं। कभी कभी हमें ये याद रखने की जरूरत होती है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें समझते हैं और हमारी केयर करते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें गहरी राहत मिलती है। किसी के पास जाकर हमें वो शांति मिल जाती है जो अकेले कभी नहीं मिल सकती। तो अगली बार जब आपको लगे कि मन भारी है तो बस किसी से बात कीजिए। बात चाहे छोटी हो या सीरियस, सिर्फ शेयर करने से मन हल्का हो जाता है। फ्रेंड्स, जब हमारा मूड खराब होता है, किसी से बहस हो जाए या कोई हमारी बात न समझे या चीजें हमारे मन के मुताबिक न चले तो हम चुप हो जाते हैं, बच्चों से दूरी बना लेते हैं, पार्टनर से बात नहीं करते और कई बार गुस्से या दुख में खाना तक छोड़ देते हैं। पर हमेशा याद रखो, जिससे बहस हुई है अगर वो आपको समझता है तो खुद आकर बात करेगा, लेकिन अगर नहीं समझता तो आपके भूखे रहने या चुप रहने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ आपको पड़ेगा आपकी सेहत पर। अगली सुबह जब सब नॉर्मल हो जाता है तब हम वो बहस भूल जाते हैं, लेकिन शरीर थक चुका होता है। इसलिए चाहे मूड जैसा भी हो, बच्चों से बात करना न छोड़ो, पार्टनर से दूरी मत बनाओ और सबसे जरूरी, खाना मत छोड़ो। मूड तो हर दिन बदलता है लेकिन आपकी सेहत हर दिन आपके साथ रहती है। इसलिए खुद से नाराज नहीं होना, खुद से प्यार करो, क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखते हैं तभी आप सच में मजबूत बनते हैं। आपकी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, इसे कभी नजरअंदाज मत करो। मूड को बेहतर बनाना और तनाव कम करना हमेशा बड़ी चीजों से नहीं होता, ये छोटे छोटे कदमों से मुमकिन है। मुस्कुराना, गहरी सांस लेना, संगीत सुनना, प्रकृति से जुड़ना, ये सब आपके मन को शांति और सुकून देता है। हर दिन छोटे छोटे अच्छे फैसले लेने से आप ज्यादा शांत और कॉन्फिडेंट बनते हैं। याद रखिए, बात परफेक्ट बनने की नहीं है, बात है थोड़ा रोज बेहतर महसूस करने की। माय फ्रेंड्स,
I hope you enjoyed this video. If you liked it, please comment. If you do so, it motivates me to create more valuable content to make your life easier and stress free. Thanks for watching. See you again soon. Keep smiling, stay positive and enjoy every moment. Thank you.